मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, बहुत अहम तरीन ज़रूरी ख़बरें हैं, मैं तबसरा करूँगा। तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। इदारे को ज़रूर मजबूत करें। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की ज़िम्मेदारी है इदारे को मजबूत करना। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करते हैं कि कर्नाटक में पुलिस के लाठी से एक शख्स जो है हलाक हो चुका है। जी हाँ, इस सिलसिले में एक वीडियो वायरल हुई है, वो एक चैनल की होने की वजह से हम आपके सामने नहीं रख पाएंगे। सोंडे कोप्पा बलराम नामी उस शख्स की शनाख्त हुई है। मादा नायकन हल्ली नामी एक इलाका आता है, वहाँ पर 19 सितंबर को मंदिर जाकर के वापस आ रहा था कि इसी दरमियान में पुलिस के एक जीप ने उनका पीछा करके उसको मार दिया था और उस पर लाठी से हमला किया था, जिसमें बहुत बुरी तरह से वो ज़ख्मी हो गए थे। ये सारा मामला सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो चुका था। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है ज़ख्मी बलराम को एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, लेकिन इलाज कामयाब नहीं हो पाया और उसकी हलाकत हुई है, जिसको लेकर के अब जो है पुलिस सीसीटीवी कैमरा में जो पुलिस अहबाब ने इस पर जुल्म किया था उसके ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज कर लिए जाने, उनके ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से तहक़ीक़ करने की बात की जा रही है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, विजय कुमार, जनार्दन, ये दो ऐसे पुलिस अफसरान थे जिन्होंने इस पर हमला किया था। फौरी तौर पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने की वजह से अवाम में जहाँ नाराज़गी पाई जा रही है और बग़ैर किसी वजह के पुलिस की जानिब से इस तरह लाठी से हमला करना, इस बात को लेकर के पुलिस के जुल्म सितम को लेकर के भी अलग अलग तरह तबसरे इस वक्त जो है कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाक़ों में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, दलित तबके के साथ किस तरह से ज़्यादतियाँ हो रही हैं। कभी बाइक छूने पर उस्ताद मार देता है, ऐसी कई तफसीलात। एक वीडियो इस वक्त सामने आई है, इसको सुनकर के आप ख़ुद हैरान और परेशान रह जाएंगे कि गुज़िश्ता 3 महीने से यूपी के गोंडा में एक दलित माइनर गर्ल जो है वो जा नहीं रही है। वजह उसकी ये है कि वो दलित होने की वजह से गवर्नमेंट स्कूल में उसको जगह नहीं दी जा रही है। बताया जा रहा है कि पूजा सिंह, इसने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो दलित तलबा को पढ़ाएगी नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं, हम 2022 के भारत में रह रहे हैं। एक पढ़ी लिखी टीचर दलित तालिबा को पढ़ाने से साफ साफ मना कर देती है, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। तो आप इसको सुने, आप सुनकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस तरह के भारत में रह रहे हैं। तो दिन में पड़ेगा। हाँ। अच्छा, तो क्यों रो रही हो तुम? क्या है भैया, मामला क्या है? बिटिया क्यों रो रही है, नहीं बता पा रही, आप बताइए कुछ। सर ये आप डरती है थोड़ा, लेकिन ये इसको मैंने मैडम जी से जो कहा कि आप बच्चा क्यों भगा दिया जाता है, इसको बताया जाए, समझाया जाए। 15 दिन 10 दिन इसको बताया जाए तो कहती है आपके बच्चे को हम पर्सनल नहीं बैठे हुए हैं। 6 घंटे मेरे होते हैं, 18 घंटा आपके होते हैं, और ज्यादा 3-5 करोगे तो 100 नंबर बुलाएंगे, आपको लगवा देंगे। हाँ मैडम ऐसा कहती है। हाँ, और कहती हैं जो 1-2 आदमी कहो तो कहती है हमारे को मैडम जी को मारने आया है। हाँ। अच्छा, नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। कल जो गिरफ्तारियां हुई पीएफआई की जानिब से यूपी में मुख्तलिफ इलाक़ों में, उसमें अक्सर उलमा शामिल हैं, मकामी उलमा शामिल हैं। जुम्मा से पीएफआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन चल रहा है एनआईए की जानिब से। इसे ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम दिया गया है। सत्या.com के मुताबिक हफ्ते को यूपी के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ने शामिली, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, मीरठ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया
और अफसरान जो उन पर दावा वो कर रहे हैं, इल्ज़ामात जो उन पर लग रहे हैं वो ये है कि इनके पास से ग़ज़वे हिंद से मुतालिक लिटरेचर मिला। ये भी कहा गया कि मुलजिमों के कब्ज़े से बरामद होने वाले पेन ड्राइव्स में IS और कश्मीरी अस्करियत पसंदों से मुतालिक वीडियोस मिले। और UP-80 ज़राए के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त शादाब, अज़ीज़ क़ासमी, मुफ्ती शहज़ादा, मौलाना साजिद और मौलाना इस्लाम क़ासमी के तौर पर हुई। और इन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुलजिमान का मकसद 2047 तक शरीअत नाफिज करना था पूरे भारत में, और उसका असर CAA और NRC मुखालिफ मुजाहिरों में देखा गया। मुलजिमान ने ATS हुकाम को बताया कि उन्होंने केरला में PFI कैंपों का दौरा किया और वहाँ जोडू, कराटे और हथियारों की तरबियत ली। तो नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और गिरफ्तारी के बाद जिस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, अब उस सिलसिले में क्या दलाइल और क्या शवाहिद उनके पास है आप लोग जानते हैं। जब कभी भी इस तरह मीडिया ट्रायल चला, इस तरह की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, सालों साल जेल में रखने के बाद उनको बाद में बेकसूर बना करके पेश कर दिया जाता है, इसलिए कि उनके पास कोई दलाइल नहीं थे। इसी बात को लेकर के जो है नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़, या असल में PFI के ख़िलाफ़ नहीं, SDPI के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि मुसलमानों को डराने और धमकाने और दहशत में मुब्तला करने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहते हुए सोशल मीडिया में इस तरह की गिरफ्तारियों के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। और बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु की एक अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े 14 लोगों को 3 अक्टूबर तक पुलिस की तहवील में दे दिया है। बेंगलुरु पुलिस ने 14 लोगों को फ़िरक़ावाराना मुनाफरत फैलाने, मुजरिमाना साजिश रचने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर CH प्रताप रेड्डी ने कहा कि मुश्तबा अफराद को शहर के KG हल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अज़ख़ुद केस के सिलसिले में पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया है। अब जो हुआ था आपको मालूम है, KG हल्ली में क्या कुछ सूरत हाल बनी थी। रियासत के मुख्तलिफ मकामात से 19 अफराद की शनाख्त की गई। उनका ताल्लुक बेंगलुरु, मैसूरू, मंगलुरु और दक्षिणा कन्नड़ा, शिमोगा, दावणगेरे और कोप्पल से है। 19 मुश्तबा अफराद में से 14 को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए, जिनमें 2 बेंगलुरु से थे। बाकी 13 को मज़ीद तफ्तीश के लिए शहर लाया जाएगा। गिरफ्तार होने वालों में पिल्लन्ना गार्डन का रहने वाला नासिर पाशा और बेंगलुरु के HBR लेआउट से मंसूर अहमद भी शामिल है। कमिश्नर ने यह भी तफसीलात फराहम की हैं कि 12 अफराद का ताल्लुक दीगर शहरों अजला से, जिनमें से मैसूरू, मंगलुरु, कलबुर्गी, जनूबी कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा, शिमोगा, दावणगेरे और कोप्पल में शामिल है। और इन तमाम लोगों को जुमेरात के देर गए शहर लाया गया और फिर इनसे लगातार तहकीकात हो रही है। तो नाज़रीन गिरामी, जिस अंदाज से पूरे भारत में और मुख्तलिफ़ रियासतों में इस वक्त जो क्रैकडाउन चल रहा है और जो सूरत हाल बनाई जा रही है दहशत का, और मीडिया में जो ट्रायल चल रहा है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ, आइए नाज़रीन गिरामी अब बात करते हैं नांदेड़ धमाकों के सिलसिले में जिन्होंने हक़ाइक़ बयान की थी। ज़िली अदालत ने कहा है कि अप्रैल 2006 के नांदेड़ धमाकों से मुतालिक एक केस में बतौर गवाह पेश होने के लिए यशवंत शिंदे RSS के साबिक़ कारकुन हैं, उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दे। ये नांदेड़ की CBI ने महाराष्ट्र की नांदेड़ की ज़िली अदालत में ये दरख्वास्त पेश की है। नाज़रीन गिरामी, यशवंत शिंदे वही हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई, जिनकी तफसीलात हमने प्राइम टाइम में पेश की थी कि किस तरह से जो है 2006 में नांदेड़ धमाकों में RSS मुलव्वस था। 1990 से हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप के कुल वक्ती कारकुन शिंदे ने नांदेड़ की एक अदालत में अपने हलफनामे में दावा किया था कि हिंदुस्तान के हुक्मरान हिंदू बालादस्ती पसंद BJP ने RSS के साथ मिलकर मुल्क भर में दहशतगर्दाना हमले किए थे ताकि सियासी व इंतखाबी फ़ायदा हासिल किया जा सके। और सियासी नीम फौजी हिंदू बालादस्ती के ग्रुप के रुकन शिंदे ने कहा था कि 2003 में हिंदुस्तान के 2004 की वफाकी इंतखाबात से 1 साल पहले मुलुंद परांदे, जो उस वक्त VHP के जनरल सेक्रेटरी हैं, इस मंसूबे की क़ियादत करने वाली अहम शख्सियत थे। और इंद्रेश कुमार, हिमांशु पानसे के अलावा मुलुंद परांदे, नाकेश धावाड़े और रविदो, जिसको मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं, उसको केस में कलीदी साजिशकारों के तौर पर उसने शनाख्त भी किया था। जहां रविदेव ने बम बनाना सिखाया, वहीं मुलुंद परांदे और राकेश धवाड़े ने तरबियती कैंप का एहतमाम किया। शिंदे की दलील के बाद अदालत ने CBI और मामले की मुलजिमी से जवाब तलब किया था, जैसा कि दिकारवा ने रिपोर्ट किया। CBI ने शिंदे को बतौर गवाह लेने की मुखालिफत की और दावा किया कि उनकी दरख्वास्त ना तो कानून में काबिल अमल है और ना ही हक़ाइक़ पर। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तरफ RSS के सिलसिले में खुले तौर पर, और जिस तरह वो ट्रेनिंग देती है हथियारों की और बहुत सारी चीज़ें, वो तो यहाँ तक कि जो है अमेरिका की बहुत बड़ी तंजीमें तो जो है RSS को बाकायदा दहशतगर्द तंजीमों की जो है फहरिस्त में शामिल कर दिया। लेकिन भारत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उससे आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ तक कि खुद CBI ने शिंदे की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है कि वो बतौर गवाह उनको ना लिया जाए। ये है हालात है नाज़रीन गिरामी। इंसाफ को
पूरी तरह से दबोचा जा रहा है। लेकिन भारत के आम इंसाफ पसंद शहरी, हिंदू हो या मुसलमान, उनको किस तरह से जो है मीडिया ट्रायल दिखा दिखा करके गुमराह करने की कोशिशें हो रही हैं, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलते चलते नाज़रीन गिरामी, आज खबर आ रही है कि मदुराई में कुछ नामालूम अफराद ने आरएसएस लीडर के घर पर पेट्रोल बम फेंका है, जो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुका है। एक कल रात मदुराई के मेड़ा अन्नुप्पा नदी नामे एक इलाका आता है, वहाँ पर जो है उस घर में मौजूद था एक आरएसएस किसका कृष्णन आरएसएस लीडर का नाम बताया गया है, और उसके अहले खाना भी घर में ही मौजूद थे। लेकिन बाहर से जो है जिस तरह से बम फेंका गया सीसीटीवी कैमरा में सामने आया है। अब वीडियो को सामने रखते हुए जो है पुलिस छानबीन कर रही है और हमला करने वालों को जो है गिरफ्तार करने की कोशिशें कर रही है। नाज़रीन गिरामी, जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में भजन लाजमी करार दिए जाने को लेकर के इस्लामी तंजीमें नाराज़ हैं और एहतिजाज दर्ज कर रही हैं और इस फैसले को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं और अपील की जा रही है। कश्मीर में तकरीबन 30 इस्लामी समाजी व तालीमी तंजीमों का इज्तिमा मुत्तहिदा मजलिस उलमा के तहत मुनक़िद किया गया। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने हुकूमत और महकमे तालीम पर जोर दिया कि वो स्कूलों में भजन और सूर्य नमस्कार जैसे रिवाज को रोकें, क्योंकि उससे लोगों को नुकसान पहुँच रहा है और मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे हैं। इस इज्तिमा में भी कहा गया कि एमएमयू ने आज जामे मस्जिद श्रीनगर में एक मीटिंग की, जिसमें स्कूलों और तालीमी इदारों में मुस्लिम तलबा को हिंदू मजहबी गीत गाने और सूर्य नमस्कार की तनाजुर में मीटिंग की गई, जिससे मुस्लिम तशख़्ख़ुस मजरूह होता है। अहकाम मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं और उनमें इस्तिराब पैदा करते हैं। जामे मस्जिद के मुमताज़ आलिम और हुर्रियत चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में एमएमयू ने तालीमी इदारों में योगा सूर्य नमस्कार को मुसलत करने के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमान तलबा को भजन सुनाने पर मजबूर किया जाता है, सूर्य नमस्कार करने के लिए दबाव डाला जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब इस वक्त जो है स्कूली बच्चों की एक वीडियो वायरल हुई थी, आपको मालूम हो जाए, जब जनूबी कश्मीर में श्रीनगर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर कोलगाम की वो वीडियो थी जो एक भजन गा रहे हैं। उसमें मुबैना तौर पर असातिज़ा की तरफ से भी जोर दिया गया कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तभी से जो है जम्मू कश्मीर में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है तशवीश पाई जा रही थी कि किस तरह मुस्लिम तलबा को भजन और सूर्य नमस्कार इस तरह की चीज़ों में जो मुलव्वस करने की कोशिशें और साजिशें चल रही हैं। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते ठाकरे की बात कर लेते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का कल जो इल्ज़ाम लगा था पीएफआई के कारकुनान पर जो एहतिजाज कर रहे थे, जबकि उसकी हकीकत क्या है, वो एडिटेड है। ये सारी चीज़ें अभी तक ऑफिशियल तौर पर वाकई में नारे लगाए गए थे या एडिटेड था या क्या उनको बदनाम करने की कोशिशें थी, हमेशा इसी तरह की बातें सामने आई हैं इस बात को लेकर के। लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि लोग तहकीक नहीं करते, हक़ाइक़ को जानने की कोशिश नहीं करते और जो बिलखुसूस हिंदुत्वा ज़हनियत के लोग होते हैं इसी मामले को बड़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। इस मामले में अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरबराह राज ठाकरे भी सियासत में कूद पड़े और धमकी तक देने पर आए। उन्होंने मुल्जिमीन को खुली वार्निंग दी और कहा कि संभल जाओ, नहीं तो अगर हिंदू इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं तो त्यौहार के दौरान बदअमनी फैल जाएगी। अगर हम तय कर लें तो तुम बदमाशों का अंजाम क्या होगा, ये सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मुझे सब बोलने के लिए मत उकसाओ। उन्होंने हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि इन मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को फौरी ख़त्म करना बेहतर होगा। वह नाज़रीन गिरामी, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के सिलसिले में मीडिया में हलचल मची और इस बिना तहकीक के इस वीडियो को दिखा करके अलग अलग तरह की तबसरे होने लगे, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के अनासिर जो इसी चक्कर में रहते हैं कि कब किस तरह से बदनाम किया जाए और कोई मौका उनको हाथ मिल जाए, अब जब मौका मिल जाता है तो इस तरह की धमकियाँ सामने आती हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुछ
चल देता है फितनों को